चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, ये वो सेक्शन है जिसमें पूरे नंबर लाना मुमकिन है। तो अगर आपका भी यही इरादा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। देखें, ये सेक्शन एक तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे 30 नंबर हैं। लेकिन एक बात है, इसे अक्सर मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का समझा जाता है। इसका मतलब तैयारी बहुत पक्की करनी होगी। यहां ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न पे नजर डालें तो साफ नजर आता है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के लिए पूरे 30 नंबर रखे गए। ये बहुत अहम है। तो सवाल यह है कि ये 30 नंबर हासिल कैसे किए जाएं? चलें देखते हैं कि हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान क्या है। हम इस अहम सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे, एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो इम्तिहानात में बार बार आता है कि बच्चे बढ़ते और नशोनुमा कैसे पाते हैं। अच्छा, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखें, ग्रोथ यानी बढ़ोतरी का मतलब है सिर्फ जिस्मानी साइज में इजाफा, जैसे कद का बढ़ना या वजन का बढ़ना। लेकिन जब हम डेवलपमेंट यानी निशुन्नुमा की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये तो वूम से टूम तक यानी माँ के पेट से कब्र तक चलने वाला एक मुकम्मल सफ़र है, जिसमें जहनी, समाजी और जज्बाती हर तरह की तब्दीलियां शामिल हैं। इसे ऐसे समझें, डेवलपमेंट का ना एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। पहला है सिफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर की तरफ, जैसे बच्चा पहले अपने सर को संभालना सीखता है, फिर चलना। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी जिस्म के सेंटर से बाहर की तरफ। बच्चा पहले अपने बाजुओं पर कंट्रोल हासिल करता है, फिर अपनी उंगलियों पर। अब ये बहुत दिलचस्प बात है। देखें, डेवलपमेंट ना कोई सीधी लकीर नहीं है कि बस आगे बढ़ते जाओ। ये एक स्पाइरल की तरह है। मतलब बच्चा कुछ नया सीखता है, आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा पीछे आकर अपनी पुरानी सीखी हुई चीज़ों को और पक्का करता है, और फिर दोबारा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब हमने डेवलपमेंट के बुनियादी उसूल तो समझ लिए। चलें अब पेडागोजी के 2 ऐसे बड़े नामों की बात करते हैं जिनके नजरियात इम्तिहान के लिए बहुत बहुत अहम है, पियाजे और वाइगोत्स्की। पियाजे का मानना था कि बच्चे छोटे साइंसदान जैसे होते हैं, वो खुद चीज़ों को खोजते हैं और सीखते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे उम्र के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। जैसे शुरू में वो अपनी हवास यानी छूकर, देखकर सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे बड़ी क्लासों की तरह सोचने लगते हैं। अच्छा, इम्तिहान के लिए ये 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम है। पहला है एसिमिलेशन यानी इंजज़ाब। इसे ऐसे समझें कि दिमाग में पहले से एक फोल्डर बना हुआ है और नई मालूमात उसी में डाल दें। जैसे एक बच्चे ने 4 टांगों वाला जानवर देखा और उसे कुत्ता कह दिया क्योंकि उसके दिमाग में कुत्ता का फोल्डर था। लेकिन जब उसे बताया गया कि ये बिल्ली है तो उसने अकोमोडेशन यानी मुताबिकत की, मतलब उसने एक नया बिल्ली का फोल्डर बना लिया। सिंपल। लेकिन एक मिनट, क्या हर बच्चा अकेले ही एक साइंसदान की तरह सीखता है? क्या आसपास के लोगों का कोई रोल नहीं होता? यही सवाल हमें एक और बहुत बड़े मुफक्किर लियो वाइगोत्स्की की तरफ ले जाता है, जिनका नजरिया इससे काफी अलग था। वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, सीखना अकेले का काम नहीं, ये एक समाजी अमल है। हम अपने आसपास के लोगों से, अपनी कम्युनिटी और कल्चर से सीखते हैं। वालिदैन, टीचर्स, दोस्त, ये सब हमारी मदद करते हैं। उन्होंने इन मदद करने वालों को मोर नॉलेजेबल अदर या MKO कहा। तो ये ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां असली लर्निंग होती है। ये उस गैप का नाम है कि एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है। मिसाल के तौर पर, एक बच्चा शायद अकेले जिक्सॉ पजल ना बना पाए, लेकिन अगर वालिदैन थोड़ी सी मदद कर दें तो वो उसे मुकम्मल कर लेता है। यही ZPD है। तो खुलासा ये है, पियाजे के लिए बच्चा एक छोटा साइंसदान है जो खुद सीखता है। उनके मुताबिक डेवलपमेंट स्टेजेस में होती हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चा एक समाजी शागिर्द है जो दूसरों से सीखता है। उनके लिए डेवलपमेंट एक समाजी अमल है। कैसा लगा अब तक? अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल मराठी वर्क को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और हाँ, एक और बात, पेडागोजी के सारे अहम टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस एक ही जगह पर मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, इसे जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि बच्चे कैसे सोचते हैं। अब सवाल ये है कि वो क्या क्या सीखते हैं। इसको समझने के लिए हम ब्लूम की मशहूर दर्जाबंदी यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इस्तेमाल करेंगे। ब्लूम ने सीखने को बहुत आसानी से 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला है कॉग्निटिव यानी सोचना, जो इल्म से जुड़ा है। दूसरा है अफेक्टिव यानी महसूस करना, जो जज्बात से जुड़ा है। और तीसरा है साइकोमोटर
यानी करना, जो जिस्मानी महारतों से जुड़ा है। आसान अल्फाज में थिंक, फील और डू। और ये चीज़ इम्तिहान में इंक्लूसिव एजुकेशन यानी शमूलियाती तालीम वाले टॉपिक से सीधा जुड़ती है। एक अच्छे टीचर को क्लास में इन तीनों डोमेन्स का ख्याल रखना पड़ता है ताकि हर तरह का बच्चा सीख सके, जो सोचता भी हो, महसूस भी करता हो और करके भी सीखता हो। तो हमने अहम थियरीज तो कवर कर ली, लेकिन अब इस इल्म को इम्तिहान में अच्छे नंबरों में कैसे बदलना है? चलें अब एक्शन प्लान पर बात करते हैं। तो कामयाबी के लिए ये कुछ स्मार्ट स्टेप्स हैं। सबसे पहले 2013 से लेकर अब तक के पिछले सालों के सवालात यानी PYQs को अच्छी तरह से हल करें। फिर पियाजे, वाइगॉट्स्की और ब्लूम उनकी थियरीज पर अपनी गिरफ्त मजबूत करें। शमूलियाती तालीम जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझें और हाँ, अपने छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएं ताकि जल्दी से रिवीजन हो सके। और आपकी तैयारी को मजीद आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे टॉपिक पर मुकम्मल PDF नोट्स और एक प्रैक्टिस क्विज भी तैयार किया है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, अब एक सवाल आपसे। महाटेट इम्तिहान के लिए ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है और आप चाहते हैं कि हम इस पर अगली वीडियो बनाएं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको फायदा हुआ होगा। मजीद ऐसी ही स्मार्ट स्टडी गाइड्स के लिए मराठी वर्ग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ ही इरशाद वानवा के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।